और बड़ी खबर इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से, जहां इजराइल की सेना ने चरमपंथियों के एक ठिकाने पर बड़ा हमला किया। इजराइल की सेना के मुताबिक उस ठिकाने पर कई चरमपंथियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद चरमपंथियों के उस ठिकाने को घेरकर उन्हें सरेंडर के लिए बोला गया। लेकिन इसी दौरान चरमपंथियों ने गोलियां चला दी, जिसके बाद इजराइल की सेना के जवानों ने चरमपंथियों को घेरकर गोलीबारी कर दी। चरमपंथियों के ठिकाने से कई बंदूकें और भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने का भी दावा किया गया, जबकि फिलिस्तीन ने इजराइल की सेना के इस हमले को ज्यादती बताया और आरोप लगाया कि इस हमले में बेकसूर लोग मारे गए। लेकिन इजराइल ने दावा किया कि वेस्ट बैंक में उस ठिकाने पर मौजूद चरमपंथी बड़े हमले का प्लान बना रहे थे। इसी वजह से इजराइल के सैनिकों ने इमारत को घेरकर हमला कर दिया। इजराइल की सेना के इस हमले का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वेस्ट बैंक इलाके की एक इमारत से काला धुआं उठता दिखा। वीडियो में भयानक गोलीबारी की आवाज भी सुनाई दी। इसी वीडियो में सड़क के किनारे इजरायली सेना की गाड़ियां कतार में खड़ी नजर आईं। इस दौरान वहां लगातार गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। इजरायल की सेना के मुताबिक फिलिस्तीन समर्थक चरमपंथियों के खिलाफ इस एक्शन के दौरान पहले उन्हें सरेंडर के लिए बोला गया, लेकिन इसी दौरान उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इजरायल ने दावा किया कि जिस इमारत पर धावा बोला गया, वहां से भारी मात्रा में बंदूकें और विस्फोटक बरामद किए गए। वेस्ट बैंक वो इलाका है जिस पर 1967 में ही इजराइल ने कब्जा कर लिया था। तभी से वहां इजराइल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष हो रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के बागपत से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने एक दुकानदार को बेरहमी से पीटा। बताया गया कि उस दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी करने को लेकर उनके वहां बहस हुई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने उस दुकानदार पर जमकर लात घूंसे बरसाए। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कुछ लोग उस दुकानदार से बहस करते नजर आए। तभी उनमें एक ने उस दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया। इस दौरान दुकानदार ने खुद को बचाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उसको पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई करनी शुरू कर दी। हालांकि दुकान में मौजूद कुछ लोगों ने पिटाई कर रहे लोगों से उस दुकानदार को छोड़ देने की अपील करते रहे, लेकिन उन लोगों ने एक न सुनी और उस पर हमला करते रहे। इस घटना में उस दुकानदार को काफी चोटें भी आई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। उधर उत्तरी इराक में आतंकियों के खिलाफ तुर्की की सेना ने एक बड़ा हवाई ऑपरेशन चलाया। दावा किया गया कि जोरदार हमलों में कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया। तुर्की के मीडिया की तरफ से इस हवाई ऑपरेशन का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें लड़ाकू विमान रात के अंधेरे में बमों की बारिश करते नजर आए। तुर्की के मुताबिक उसकी वायुसेना के जवानों ने कुर्द लड़ाकों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। दावा किया गया कि लड़ाकू विमानों ने आतंकियों के ठिकानों पर काफी देर तक जोरदार हमले किए, जिसमें आतंकियों के कुछ हथियार गोदाम भी स्वाहा हो गए। कुर्द लड़ाकों को तुर्की आतंकी मानता है, क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने पिछले 3 दशक से तुर्की की नाक में दम कर रखा है। इसीलिए तुर्की ने भी ये कसम खा रखी है कि जब तक कुर्द लड़ाकों का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक वो चैन से नहीं बैठने वाला। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान में मौत की सजा पर रोक के बाद एक कैदी की जेल में मौत का हैरान करने वाला एक मामला सामने आया। बताया गया कि जवाद रूही नाम के उस कैदी को पिछले साल हिजाब के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था और बाद में मौत की सजा सुना दी गई थी। लेकिन बाद में वहां की सुप्रीम कोर्ट ने जवाद रूही की मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। हालांकि अब पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जेल में अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जवाद रूही ने पिछले साल हिजाब के विरोध में हुए प्रदर्शनों में हिस्सा लिया था, लेकिन बाद में उन्हें लोगों को उकसाने के साथ ही सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी पाया गया, जिसके बाद जवाद रूही को मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मौत की सजा पलट दी, लेकिन अब जब उनकी मौत हो गई तो इसमें साजिश की आशंका जताई गई। इधर चंद्रयान की सफलता के बाद अंतरिक्ष में रिसर्च करने वाली भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के सूर्य पर जाने के पहले मिशन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसरो के मुताबिक सूर्य की जानकारी जुटाने और उसकी सतह पर होने वाले विस्फोटकों का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग की तैयारी पूरी हो गई, जिसे सुबह करीब 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना किया जाएगा। इसरो ने ट्वीट कर ये जानकारी दी कि आदित्य L1 को रवाना करने से पहले लॉन्चिंग की रिहर्सल पूरी कर ली गई, जिससे लॉन्च के वक्त किसी तरह की गलती की कोई गुंजाइश न रहे। इसरो के मुताबिक आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी और सूरज के बीच मौजूद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा और इसी L1 पॉइंट की ऑर्बिट से अंतरिक्ष यान सूर्य के बारे में जानकारी जुटाएगा, जिसके जरिए सूरज की गतिविधियों से पृथ्वी और दूसरे ग्रहों पर होने वाले असर का पता लगाने की कोशिश की जाएगी।